हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर रंजीत सर। बच्चों, तोशिप ट्यूटोरियल ऐप में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स। बच्चों, इस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत इजी और कंसेप्चुअल वे से देखने वाले। तो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलो बच्चों, डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। बच्चों, न्यूमेरिकल्स देखो क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन सिंपल मैनोमीटर। बच्चों, सिंपल मैनोमीटर्स के ऊपर मुझे कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं आज। चलो, द लेवल नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या दिए? फाइंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चों। फाइंड द प्रेशर, क्या निकालना है बेटा मुझे? प्रेशर ऑफ लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज डिनोटेड बाय एस। ओके, अगर बच्चों आपके दिमाग में आया स्पेसिफिक ग्रेविटी, बच्चों जब आपके दिमाग में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी तभी आपको उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे दिखाता हूं। एस का फॉर्मूला है बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, समझा बच्चों? उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू आपको मालूम चाहिए कितना है बच्चों? वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर 100 kg पर मीटर क्यूब। ओके, हाइट ऑफ राइज द लिक्विड इन पीजोमीटर इज 50 सेंटीमीटर। बच्चों, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, mm दिया है, इसका मतलब मुझे कुछ तो हाइट गिवन है। ओके, चलो सबसे पहले बच्चों गिवन डेटा लिखो। एस ऑफ लिक्विड, बच्चों एस मतलब क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिख दिया बच्चों यहाँ पे 0.9, समझा? ओके, उसके बाद क्या दिया? हाइट भी बोल सकते हो या तो राइज ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड, या तो राइज ऑफ लिक्विड ऐसे भी उसको बोल सकते हो, डिनोटेड बाय एच। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, एच का वैल्यू क्या गिवन है? 50 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बच्चों? वैल्यू 50 सेंटीमीटर। बेटा, जो सेंटीमीटर में है वो वैल्यू आपको मीटर में चाहिए। तो बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर लोगे? देखो यहाँ पे दिखाता हूं। सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो उस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻² से। ओके बेटा, कैलसियम निकालो। चलो, 50 इंटू 10⁻², देखो कितना आया? 50 इंटू 10⁻²। बच्चों देखो 0.5 मीटर। बेटा वैल्यू मैंने मीटर में निकाला। ओके, चलो फॉर्मूला डालो स्पेसिफिक ग्रेविटी का। क्या है बेटा फॉर्मूला? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके बेटा, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है यहाँ पे जाके क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या मिला बेटा मुझे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मुझे क्वेश्चन में गिवन था 0.9 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बच्चों? 1000। 0.9 इंटू 1000, 0.9 इंटू 1000, वैल्यू मिला बच्चों 900 kg पर मीटर क्यूब। वैल्यू कितना मिला बेटा मुझे? 900 kg पर मीटर क्यूब। बेटा निकालना क्या है? फाइंड द प्रेशर। क्या निकालना है बेटा? फाइंड द प्रेशर। बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? रो जी एच। क्या है बेटा फॉर्मूला? रो जी एच। ओके बच्चों, रो किसके लिए है बेटा? लिक्विड के लिए। कितना मिला बेटा? 900। जी मतलब ग्रेविटी कितना है बच्चों? 9.81। एच क्वेश्चन में गिवन था बेटा 0.5। बच्चों, कैल्शियम में वैल्यू निकालो। 900 इंटू 9.81 इंटू 0.5। बेटा आपको वैल्यू मिला 4414.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे मैंने प्रेशर को कैलकुलेट किया। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या है पढ़ो। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। क्या निकालना है बेटा मुझे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज डिनोटेड बाय एस। मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मुझे एस फाइंड आउट करना है। ओके, इफ इट राइज इन द पीजोमीटर द 50 सेंटीमीटर। बेटा मुझे हाइट गिवन है कितना? 50 सेंटीमीटर। बेटा मैंने क्या बोला था? जो वैल्यू तुझे सेंटीमीटर में गिवन है उस वैल्यू को तुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा? मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों, सेंटीमीटर टू मीटर कैसे कन्वर्ट करोगे आप? परफेक्ट।
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू मिला मुझे 0.5 मीटर। समझा? प्रेशर मुझे गिवन है बेटा 4100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर प्रेशर मुझे गिवन है। तो बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके चलो बच्चों, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। परफेक्ट, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मुझे निकालना होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे मालूम है 1000, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम है नहीं मालूम ना? तो ठीक है बच्चों, कैसे निकालना है देखो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा? रो जी एच। ओके, प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में देखो 4100, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, जी मतलब ग्रेविटी, एच मतलब हाइट। ओके बच्चों 9.81 इंटू 0.5, यहाँ पे जाके क्या होगा, इस वैल्यू को डिवाइड होगा। तो बच्चों कैल्सी में वैल्यू निकालो। $835.88। चेक करो बच्चों वैल्यू 835.88। किसका वैल्यू मिला बेटा अभी तुझे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू मिला। किसका वैल्यू मिला बेटा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू मिला। ओके नेक्स्ट क्या देखना है बच्चों? फॉर्मूला पुट किया है बेटा मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का। क्या है बेटा फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ओके तो चलो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू पुट किया। चलो बच्चों कैल्सियम में निकालो। 835.88 डिवाइडेड बाय 1000। बच्चों वैल्यू मिला 0.83। बच्चों वैल्यू मिला है अपने को 0.83। समझा बेटा? प्लीज नोट डाउन फास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सम है बच्चों यूट्यूब मैनोमीटर के लिए। किसके लिए सम है बेटा? यूट्यूब मैनोमीटर के लिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते। द क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। द सिंपल मैनोमीटर कंटेनिंग, बच्चों एक मैनोमीटर इज कंटेनिंग मर्क्यूरी is used to measure the pressure of water flowing in the pipeline. The mercury level in the right limb is higher than, is 60 mm higher than the left limb. Okay, ठीक है। If the height of water in the left limb is 50 mm. Okay बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या क्या दिया है बेटा मुझे? राइट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब। ओके चलो यहाँ पे ऐसा डिवाइड किया, ए हुआ राइट लिम्ब, ए हुआ लेफ्ट लिम्ब। ओके तो क्या क्या है बेटा देखो क्वेश्चन पढ़ो। द सिंपल मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइपलाइन। द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम्ब इज 60 मीटर हायर देन द लेफ्ट लिम्ब। ओके बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। चलो फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। If height of liquid, the mercury level in the right limb is 60 mm higher than the left limb. If the height of liquid water left limb is 50 mm, determine the pressure in the pipe. Okay. बच्चों क्वेश्चन किसके लिए है? यूट्यूब मैनोमीटर के लिए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर जैसे निकाला, डायग्राम निकाला, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? डेटम लाइन। क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग? यहाँ पे एक डेटम लाइन निकालते हैं, एक्स एक्स हो गया। बच्चों जो H1 आप निकालोगे ना, वो कहां से निकालना है? इस सेंटर से। कहां से निकालना है आपको? इस सेंटर से। ओके तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 50 mm। बच्चों जो वैल्यू mm में है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। तो mm के वैल्यू को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट कर लोगे? तो याद रखना है आपको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। समझा? ठीक है तो डेटम लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में कितना है बच्चों? 50 mm। राइट साइड में कितना है बेटा? 60 mm। ओके वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ mm में। किस में कन्वर्ट किया बेटा? इन टर्म्स ऑफ मीटर में। ओके नेक्स्ट देखना है बच्चों हम लोग को क्या करना है यहाँ पे। बेटा मुझे लेफ्ट लिम्ब राइट लिम्ब निकालना है। ओके सबसे पहले बच्चों यहाँ का मुझे प्रेशर निकालना है HA। तो बच्चों यहाँ पे क्या कनेक्टेड? HA प्लस H1 S1 इज इक्वल टू, ओ साइड में देखो बेटा क्या है कनेक्ट? H2 H2। समझा बेटा?
ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे S1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कितना गिवन है, 1। यहाँ पे जो हेवी लिक्विड है, हेवी लिक्विड कौन सा है बेटा, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है बच्चों, 13.6। कितना है बेटा, 13.6। बच्चों आपको H1 मालूम है, आपको H2 भी मालूम है। ओके, तो चलो बच्चों इक्वेशन समझा आपको। एज इट इज इक्वेशन मैंने पुट किया बेटा, एच ए एज इट इज पुट किया बेटा। H1 का वैल्यू कितना था, 0.05 मल्टीप्लाई बाय S1 कितना था बेटा, 1 इज इक्वल टू H2 का वैल्यू था बेटा 0.06, H2 का वैल्यू था बेटा 13.6। ओके बेटा, एच ए को मैंने एज इट इज लिखा 0.05 इंटू 1, 0.5, 0.06 इंटू 13.6 इंटू 0.06 बेटा वैल्यू मिला है 0.816। ओके बेटा ये जो वैल्यू है 0.05 उस साइड जाके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस। क्या हो गया बेटा, माइनस। तो बच्चों भी वैल्यू निकालो, 0.816 माइनस 0.05 वैल्यू मिला बेटा 0.766 mm ऑफ मीटर ऑफ वाटर। क्या बेटा मिला, मीटर ऑफ वाटर। ओके तो बेटा मुझे अभी क्या निकालना है, प्रेशर। क्या निकालना है बेटा, प्रेशर। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। क्या है बेटा फॉर्मूला, रो जी एच। बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बेटा, 1000। ग्रेविटी का वैल्यू कितना है बच्चों, 9.81। एच कितना है बेटा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 0.766। ओके बच्चों कैल्शियम में वैल्यू निकालो, चलो मल्टीप्लाई करो 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.766। ओके 7514.46। ओके बच्चों वैल्यू किसमें मिला मुझे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बेटा बड़ा वैल्यू है ना, इसका मतलब किसमें मिला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको ही मैं किसमें कन्वर्ट करूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, पास्कल। क्या बोलूंगा बेटा, पास्कल। बच्चों अगर एक डॉट में 3 डॉट पीछे ले लिया तो वैल्यू मिलेगा बेटा मुझे किलो पास्कल में। किसमें बेटा वैल्यू मिलेगा मुझे, इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल। तो प्लीज बच्चों नोट डाउन। सिमिलर सा में बेटा, a U-tube manometer is used to measure pressure of oil having a specific gravity 0.85 flowing in a pipeline. Its left end connected to pipe and right end open to the atmosphere. मतलब एक end pipe को connect है, दूसरा end atmosphere में बेटा open है। Okay? The center of pipe 100 mm below level of mercury in the right limb. If the difference mercury level in the two limbs is 160 mm, find the absolute pressure in kilopascal. बच्चों मुझे प्रेशर किसमें निकालना है बेटा, अभी किलोपास्कल में प्रेशर निकालना है। टेक अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। बच्चों ये तो हम लोग को मालूम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना बच्चों जो गिवन डेटा है उसको लिखो। ओके अभी गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले मुझे डायग्राम निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों मैंने डायग्राम निकाला। ओके डायग्राम में क्या बोला है बेटा, टोटल डेप्थ। क्या बेटा देखो, सेंटर पॉइंट से मैं नीचे डिस्टेंस ले लूंगा। ओके बच्चों मुझे क्या बोला था, मुझे टोटल डेप्थ कितना है 160 mm। कितना है बेटा टोटल डेप्थ 160 mm। सेंटर पॉइंट के ऊपर कितना है बेटा 100 mm। तो बच्चे नीचे कितना बच गया 60 mm। कितना बचा बेटा नीचे 60 mm। ओके तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा H1 कितना है बेटा अपना, H1 60 mm। जो mm में वैल्यू है उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। कैसे कन्वर्ट किया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। बच्चों S1 के लिए मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.85। H2 का डिस्टेंस कितना है बेटा, सब मतलब देखो ना डेटम लाइन से लेके ऊपर तक, टोटल डेटम लाइन से लेके मर्क्यूरी जहां तक गया है बेटा वो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 160 mm। देखो बच्चों H2 160 mm लिखा, 160 को कन्वर्ट किया बेटा मैंने मीटर में, mm को कन्वर्ट किया मीटर में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। बच्चों मर्क्यूरी है ना वहां पे, तो अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटा 13.6। क्या हो जाएगा बेटा अपना 13.6। ओके तो बच्चों अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कैलकुलेशन। क्या है बेटा अपना कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है बेटा, HB। ओके लिखा बेटा HB। बेटा B पॉइंट के साथ क्या कनेक्ट है सर, यहाँ पे H1 दिख रहा है मुझे। ओके H1 का लाइन कनेक्ट है ना बेटा यहाँ पे, तो क्या लिखेगा तू H1 S1। ओके
उस साइड में क्या कनेक्ट है बेटा, H2, तो यहाँ पे आएगा H2H2, समझा बेटा, ठीक है। H भी एज इट इज लिखा। H1 कितना बेटा मेरे पास 60 mm, मतलब मीटर में कन्वर्ट किया 0.06 इंटू S1 कितना बेटा 0.85, ओके। नेक्स्ट H2 कितना बेटा अपना 160 mm, कितना बेटा 160 mm, मैंने कन्वर्ट किया 160 mm मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपना 13.6, ओके। H भी एज इट इज लिखा 0.06 इंटू 0.85, बेटा वैल्यू है अपना 0.051, इसको कैलकुलेट करो बेटा 0.16 इंटू 13.6, ओके, वैल्यू मिला 2.176 मिला। जो प्लस है उस साइड लेके जाओ बेटा, क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2.176 माइनस 0.051, वैल्यू मिला अपने को 2.215, क्या मिला बेटा वैल्यू 2.215 मीटर ऑफ वाटर, ओके। बेटा अभी मुझे क्या करना है, प्रेशर एट पॉइंट बी निकालना है, ओके। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, क्या है बेटा फॉर्मूला, रो जी एच, ओके। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी का वैल्यू 9.81, एच किसके लिए बेटा, एच फॉर बी, तो वैल्यू मिला है बेटा 2.125, ओके। तो चलो बच्चों कैलकुलेट करो 1000 इंटू 9.81 इंटू 2.125, बेटा वैल्यू मिला है मुझे 2084.6.25, क्या मिला बेटा वैल्यू 2084.6.25, ओके। बेटा मुझे निकालना क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। जो अभी यहां पे मैंने निकाला वो निकाला है गेज प्रेशर, क्या निकाला है, गेज प्रेशर। बच्चों क्वेश्चन के अंदर लिखा था टू मेजर एब्सोल्यूट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, ओके। बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर है पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज, ओके। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है बेटा, पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज। बच्चों जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया ना, वो आपने कैलकुलेट किया गेज प्रेशर, क्या कैलकुलेट किया बेटा, गेज प्रेशर, ओके। तो बच्चों गेज प्रेशर को मैंने एज इट इज रखा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.01325 इंटू 10⁵, ओके। तो बच्चों इस दोनों को एक बार ऐड कर लो, देखो कितना आता है वैल्यू 1.01325 इंटू 10⁵, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 2084.6.25, ओके। वैल्यू मिला है मुझे 122.17 इंटू 10⁵। बेटा वैल्यू जो मुझे मिला है इन टर्म्स ऑफ 10⁵, देखो आपको भी वैल्यू मिलाएगा 122.17 इंटू 10⁵। बच्चों 10⁵ को निकालो, अगर आप 10⁵ को निकालते हो तो आपको वैल्यू मिलेगा किलो पास्कल में 122.17, ओके। प्लीज नोट डाउन फास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट डाउन कीजिए, और इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल। थैंक यू।